हेलो बच्चों, आज की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज की क्लास बहुत ही बेसिक होगी, जिसमें हम बात करेंगे सिलेबस। सिलेबस क्यों जानना ज़रूरी है? क्योंकि आप अगर किस चीज़ को पाना चाहते हैं, किसी चीज़ की मंजिल को पाना चाहते हैं, तो उसके बारे में आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि हम किस रास्ते में जाएं। तो आपको अगर केमिस्ट्री को अच्छे लेवल तक पहुंचाना है, तो आपको सिलेबस जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम सिलेबस को आसान और भी कर सकते हैं, उसके पढ़ाई को भी। तो हमारे साथ एकदम इस क्लास को अंत तक देखिए, जिसमें हम सिलेबस की बात करेंगे। देखिए, बिहार बोर्ड का सिलेबस होगा आपका। बिहार बोर्ड का सिलेबस है, जिसमें कि आपको सिलेबस में दो टाइप के आपको एग्जाम में क्वेश्चंस या प्रश्न पूछे जाते हैं। उसमें हम बात करेंगे, सबसे पहले जो होता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसको आप ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव। और एक होता है आपका सब्जेक्टिव, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव में 35 नंबर का प्रश्न होता है, और सब्जेक्टिव में भी आपको 35 नंबर का प्रश्न होता है। इस 35 नंबर में आपको प्रश्न जो इस तरह से रहते हैं कि आपको 70 प्रश्न दिए जाते हैं, उनमें आपको जवाब जो देना है, 35 का जवाब देना है। प्रत्येक प्रश्न जो है वो 1 मार्क्स का होगा, 1 नंबर का होगा, बोल सकते हो 1 नंबर का होगा। इसमें आपको सब्जेक्टिव में अदरवाइज पूछा जाता है, एक 2 नंबर के प्रश्न होते हैं और एक 5 नंबर के प्रश्न होते हैं। 2 नंबर में भी आपका जो होता है, प्रत्येक क्वेश्चन आपको दो दो दी मिलते हैं, प्रत्येक प्रश्न आपको दो दो मिलते हैं, उसमें एक का जवाब देना होता है। मतलब 2 प्रश्न आपको रहेंगे, उनमें एक का जवाब देना है आपको। 5 में भी आपको प्रत्येक जितने भी 5 नंबर के प्रश्न रहेंगे, वो भी आपको प्रश्न दो दो करके मिलेंगे, दो दो प्रश्न मिलेंगे आपको, और उनका भी आपको एक एक ही प्रश्न का जवाब देना है। तो टोटल जो आपको सिलेबस में पूछे जाते हैं वो 70 मार्क्स 70 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं टोटल। और उन 70 मार्क्स का जो क्वेश्चंस है, उनके कुछ चैप्टरों से आपके बनते हैं। उस चैप्टर को जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि चैप्टर का ही पता नहीं होता है कौन सा चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले चैप्टर का बहुत ज्ञान होना चाहिए कि हम किस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। तो उस चैप्टर को जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन सा चैप्टर होता है। तो चैप्टर फर्स्ट, हाँ, इसमें जो आपको टोटल पढ़ने हैं वो 16 चैप्टर पढ़ने हैं। बिहार बोर्ड में 16 चैप्टर आपको पढ़ना है। बाकी अदर बोर्ड में आपके सिलेबस में कटौती है। तो एक बिहार बोर्ड ही है जहां आपको पूर्ण ज्ञान मिलेगा। तो आपको यहाँ 16 चैप्टर का ज्ञान मिलेगा भरपूर मात्रा में। तो सबसे पहला जो है चैप्टर, उसका नाम है ठोस अवस्था। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सॉलिड स्टेट।
केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो थोड़ा इंग्लिश जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो केमिस्ट्री होते हैं, थोड़ा भूल गए, ये केमिस्ट्री जो होते हैं 3 भागों में बँटा होता है। वो भी लिख देता हूँ मैं। सबसे पहला जो है फिज़िकल केमिस्ट्री, दूसरा जो होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और तीसरा जो होता है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये जो है 1 से लेके 5 तक जो आपके चैप्टर है वो फिजिकल केमिस्ट्री में आते हैं। मैं उन 1 से 5 तक का लिख लेता हूं जो कि आपका फिजिकल में आता है। दूसरा होता है विलियन, जिसको सॉल्यूशन बोला जाता है। तीसरा आपका होता है विद्युत रसायन, जिसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहा जाता है इंग्लिश में। चौथा आपका जो होता है वो होता है रासायनिक बलगतिकी, बल गतिकी। इसको बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स। पांचवा जो आपका होता है ये आपका होता है पृष्ठ रसायन, जिसको आप सरफेस केमिस्ट्री बोलते हैं, सरफेस केमिस्ट्री। ये पांचों चैप्टर जो है ये फिजिकल के अंतर्गत आते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत। अब देखिए मैं थोड़ा थोड़ा करके बताता हूं। ठोस अवस्था में आपको ठोस से बनी वस्तुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। जितने भी आपके ठोस होते हैं, कोई भी वस्तु, कोई भी चीज बोला जाए, ठीक है। विलियन, दूसरा चैप्टर जो है विलियन में जो हम पढ़ते हैं, इसमें हम बेसिकली एक और एक से मिलकर जो भी चीज बनता है, जैसे बोलो तो शरबत जो बनता है वो हम विलियन जैसे टॉपिक में पढ़ते हैं। अगला जो है आपका विद्युत रसायन। ये जो टॉपिक होता है आपका, ये थोड़ा इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो जैसा होता है, मतलब करंट टाइप के। इस तरह के चैप्टर को विद्युत रसायन में पढ़ा जाता है। और चौथा जो होता है आपका रासायनिक बलगतिकी, अर्थात कोई भी रासायनिक अभिक्रिया कितनी फास्ट हो रही है या कितनी स्लो हो रही है, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। पृष्ठ रसायन, नाम से ही पता चल रहा है कि सरफेस, जो आपकी सतह वाली जो भी केमिस्ट्री, सतह के बारे में जो भी पढ़ते हैं वो हम पृष्ठ रसायन अर्थात सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो ये फिजिकल केमिस्ट्री है। आते हैं हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक छठे चैप्टर से स्टार्ट होंगे। इसमें तत्वों का निष्कर्षण पढ़ते हैं, तत्वों का निष्कर्षण।
क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ऑफ एलिमेंट। सातवां जो होता है आपका, वो होता है पी ब्लॉक तत्व। तत्व को एलिमेंट्स कहते हैं, और बाकी पी ब्लॉक, इंग्लिश में भी पी ब्लॉक, तो इंग्लिश लिखते ही नहीं, नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। अगला जो है डी एंड एफ ब्लॉक। और नौवां जो है उप सहसंयोजी यौगिक, उप सहसंयोजी यौगिक। इसको इंग्लिश लिख देते हैं, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर। ये इनऑर्गेनिक में इस तरह के चैप्टर को पढ़ा जाता है। तो अगला बढ़ते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि हमेशा से ये इम्पोर्टेंट माना गया है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो स्टार्ट होता है यहाँ 10वें चैप्टर से, जो कि कहा जाता है हेलो एल्केन एवं हेलो एरिन। हेलो एल्केन एवं हेलो एरिन। इंग्लिश में भी सेम नाम है, हेलो एल्केन। लिख देता हूँ किस तरह से लिखना है, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन, इस तरह से। 11वां चैप्टर जो आपका है एल्कोहल, एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। ये आपके चैप्टर में होते हैं। 12वां आपका होता है कार्बोक्सिलिक एल्डिहाइड, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक, एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये होते हैं। 13वां चैप्टर जो आपका होता है वो होता है एमीन। 14वां चैप्टर जो आपका होता है जैव अणु। और 15वां चैप्टर जो आपका होता है वो आपका हो जाता है बहुलक। और लास्ट जो आपका 16वां चैप्टर होता है वो होता है दैनिक जीवन में रसायन का महत्व। रसायन।
ये 16 चैप्टर आपके होते हैं। इन 16 चैप्टरों को आपको 12th में बहुत ही मज़ेदार तरीके से आपको सिखाया जाएगा। तो अगला जो आपका क्लास होने वाला है, जो लेक्चर होने वाला है, वो हम स्टार्ट करेंगे पहले चैप्टर जो कि ठोस अवस्था होता है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।